मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 14 से लेके 18 तक का होमवर्क दिया था। तो लीजिए, पहले उसका आंसर की है, इसको आप देख लीजिए। आप जो बनाए हैं उससे इसको मिलान इसका कर लीजिएगा। तो ये देखिए, एक्सरसाइज ये 14 का है, आंसर की है। उसके बाद आ जाइए 15 में आ जाइए। ये देखिए, एक्सरसाइज 15 का है। इसमें था हिंदी में अनुवाद करना और शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ था, ये देख लीजिए। अब एक्सरसाइज 16 में था हिंदी संकेत लिपि में लिखो। ये देखिए 16 से है, आगे चलते हैं। 16 का कुछ और बच गया था, इधर देख लीजिए। चलिए, ये 17 का हो गया। इसको रोक करके आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उतना यदि बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखिए 18 का है, इसको देख लीजिए एक बार आप। चलिए, तो आइए आज हम लोग स और ज वृत्त का नियम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग इस तरह से स लिख रहे थे और इस तरह से ज लिख रहे थे। यदि हम लोग इसी तरह से स और ज लिखते रहेंगे तो फिर ये शॉर्ट हैंड ना हो करके ये लॉन्ग हैंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। क्या नियम है वो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा लगा देंगे तो इसको हम स भी पढ़ेंगे और ज भी पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए इसके लिए कुछ नियम हैं। वो नियम मैं बोलता हूँ, उसके बाद उसी नियम के आधार पर यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जो मैं बना करके आपको बताऊंगा, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए विशेष समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहला नियम है कि स और ज व्यंजन सिर्फ रेखा से ही नहीं लिखी जाती है, बल्कि एक वृत्त के रूप में भी लिखी जाती है। जैसे में देखिए, स और ज दोनों इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये अकेला स और ज नहीं आएगा। जब भी आएगा किसी व्यंजन के साथ आएगा। तो देखिए, अगला नियम कहता है, किसी सरल व्यंजन के शुरू में दाएं से बाएं एवं अंत में बाएं से दाएं की ओर एक छोटा सा वृत्त लगा देने पर स ज वृत्त का बोध हो जाता है। कहने का मतलब है, इस नियम से आपको क्लियर ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए, एक एक उदाहरण है, इसको समझिए, क्लियर होगा। इसमें व्यंजन है ब, स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो नियम कहता है कि इसी में आरंभ में, चूंकि आरंभ में स है, तो बाएं से दाएं इधर से घुमावदार आंकड़ा लगाते हुए यदि हम ऐसे लिख देंगे तो इसको हम सब पढ़ेंगे। देखिए, फिर से लिखना, स ऐसे हम बाएं से दाएं की ओर घुमावदार आंकड़ा लेते हुए ऐसे लिख देंगे, सब हो गया। उसी प्रकार से सट लिखना है, स अट, स अच। ये तो कब हुआ कि जब स शुरू में आ रहा और जब स लास्ट में आएगा तो ये बाएं से दाएं हो जाएगा। देखिएगा, ब है और बाद में है स, इसलिए इसे घुमा देंगे बस। इसी प्रकार से ये ट है, ऐसे घुमा देंगे टस। ये है च, इसको घुमा देंगे चस। अगला नियम कहता है कि वक्र व्यंजन में स ज का वृत्त वक्र के अंदर ही लगाया जाता है। वक्र व्यंजन कौन कौन होते हैं, जो पहले मैंने आपको बता दिया है। म, न, स होते हैं, ल है और ये तवर्ग है। तो देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। म स, इसको है अंदर से इसी की ओर लिखना है, यही मस हो गया। एक और देख लीजिए, म स, माने वृत्त, ये जो वक्र है इसको अंदर ऐसे ही लिखना, ऊपर से नहीं देना है। नस सेम है, न है और स लिख देंगे। इसको नज भी हम पढ़ेंगे। सम, स देखिए शुरू में है म। सस, सस को बाद में आप यदि वृत्त लगाते हैं तो भी स पढ़ेंगे।
इसको आप शुरू में भी सा लगा करके बाद में सा लिख दीजिए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसको इधर से भी आप सस लिख सकते हैं या इधर से भी सस लिख सकते हैं। अगला नियम कहता है कि जहाँ पर व्यंजनों को मिलाना रहता है तो हम उस समय जहाँ कोण बनता है तो वो कोण के बाहर ही एक छोटा सा वृत्त लगा देते हैं, तो उसको हम स और ज का व्यंजन समझ लेंगे। जैसे देखिए पा और का मान के चलिए पा और का लिखना है। जैसे अब तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पा ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि ये तो शुरू बार में ही व्यंजन लिखते समय ही मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए पा यहाँ से ऊपर शुरू हुआ, बीच में है सा, तो इसका कोण जो है बाहर अंदर की ओर नहीं इसको लिखना है। पासा कैसे नहीं आएगा, पासा कैसे होगा, कोण के बाहर पा इधर से ले लेंगे, सा करते हुए ये पसक हो गया आपका। सेम उसी प्रकार है ट स का टसक, र स का रसक, ज स का जसक। इसी प्रकार अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि सहज या वृत्त के बाद यदि कोई स्वर आता हो तो वह स्वर का चिन्ह बाद में आने वाले व्यंजन के पहले स्वर के अनुसार दिया जाता है। बोलने से नियम नहीं क्लियर होगा, देखिए उदाहरण लिए। इसको पहले संधि विच्छेद कर दीजिए। स जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ, इसमें व्यंजन है केवल ल। ऐसे व्यंजन तो सब ही है, लेकिन स के लिए हम नियम पढ़ रहे हैं, तो पहले स और ला लिख देंगे, सल। अब देखिए स पर आ रहा है आ, मोटे डैश का प्रथम स्थान का स्वर है, तो यहाँ पर हम स पर कहाँ बैठावेंगे, इसलिए इसको स के साथ ना बैठा करके बाद में आने वाले व्यंजन हैं उसके पहले देंगे। अब ला के पहले लिखना है आ, तो ला हमने नीचे से ऊपर की ओर शुरू किया था, तो ये हो गया साल। सा जोड़ आल बराबर साल। अब देखिए ला के बाद भी है आ, इसलिए पुनः ला के बाद आ दे देंगे, इसको हम पढ़ेंगे साला। फिर से देख लीजिए, जैसे इससे मिलता जो यह प्रत्यय है, जैसे पाठशाला, इस तरह से दुग्धशाला जो लिखा जाता है उसमें यूज होता, तो ये आपका हो गया साला। इसी प्रकार से एक शब्द और बना लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। शोर, स जोड़ ओ जोड़ रा, तो देखिए स है जोड़ ओ है आ जोड़ रा है, तो स पर ओ नहीं लिखेंगे, रा के पहले देंगे। सर हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद रा के पहले है ओ, तो रा नीचे से स्टार्ट किए हैं, पहले है तो ऊपर में पड़ेगा, क्योंकि ओ मोटे डैश का द्वितीय स्थान का स्वर है, इसलिए ये स्वर हो गया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से। देखिए उसी प्रकार सीता, पहले इसको हम स और त लिख दिए। अब देखिए स के बाद है ई, जो ता के पहले है तो दीर्घई होता है, मोटे बिंदु का तृतीय स्थान का हो। कि देखिए इसको इस बार तक हम इसको एक संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। स जोड़ दीर्घई जोड़ ता जोड़ आ, तो सा पर आपको ई नहीं देना है, ता के पहले देना है ई, आ ता के बाद ही देना है आ, तो ता के पहले ईत लिखना है। सा तो हम लिख ही दिए, तो ईत हो गया, आ ता के बाद मोटे डैश का प्रथम स्थान का स्वर है, सीता हो गया। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है स जा का वृत्त या तथा व व्यंजन के अंदर ही लगाया जाता। देखिए स लिखना है तो पहले हम सा दे देंगे, उसके बाद या घिस देंगे स। देखिए स और यह स, उसी प्रकार से सब लिखना है, सब। ये सब तालब सा भी यहाँ शुद्ध होगा। यहाँ पर सिर्फ अभी जो शब्द हैं समझने के लिए दिए हुए हैं, इसलिए शब्द की शुद्धता पर न जाएं, इसको सिर्फ समझने के लिए जैसे लिखा हुआ था। हालांकि शुद्धता भी आप लिखेंगे तो ये होगा, ये सब मतलब होता है डेड बॉडी। अब देखिए अगला नियम। अगला नियम कहता है ह व्यंजन के वृत्त को बड़ा कर देने पर
पहले स और बाद में ज जुड़ जाता है। ह खाली हमको लिखना था, हर लिखना रह रहा था तो ह और र लिख रहे थे, लेकिन इसी में स भी जोड़ना है हमको। ये जो सर्किल है, गौर से देखिएगा, ये जो सर्किल है, इस सर्किल को यदि हम बड़ा कर देंगे तो इसमें स प्लस ज दोनों जुड़ जाएगा। ये हो गया शहर, और चूंकि र है इसलिए र भी दे देंगे, शहर। अब आप कहेंगे इसको शहर भी पढ़ें और जहर भी पढ़ें तो पकड़ में कैसे आएगा? तो देखिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई वाक्य लीजिए, उसमें रहेगा कि वह डैश खाकर मर गया, तो इसमें क्या आप समझेंगे? वह शहर खाकर मर गया तो होगा नहीं, जब भी होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? वह जहर खा करके मर गया। उसी प्रकार इसके अपोजिट को देख लेते हैं। जैसे अपना एक खाली स्थान है तो उसमें शहर भरेंगे, न कि जहर भरेंगे, तो इसको दोनों हम पढ़ लेंगे, शहर और जहर दोनों पढ़ेंगे। इसी प्रकार से शहनाज, सह नौ, अंत में सजा का बेहतर, न के बाद है नौ, शहनाज। अगला नियम है आरंभ में आने वाले सजा वृत्त के पहले छोटा सा एक डैश निकाल देंगे तो आ एवं अ का बोध हो जाएगा। जैसे देखिए समझिएगा, पहले सम लिखना है, सम लिख दिए, सा के पहले क्या है? आ, तो यहीं पर एक छोटा सा डैश निकालते हुए लिख देंगे आ सम, असम। इसको आसम भी पढ़ेंगे, लेकिन आसम कोई शब्द नहीं है, इसलिए इससे दोनों का बोध होता, आ और आ दोनों का बोध हो। इसी प्रकार से देखिए असली लिख देते हैं, असली, ला के बाद है इसलिए बाद में बैठा दिए। अगला नियम है इसी तरह कहते हैं अंत में आने वाले सज वृत्त के बाद एक छोटा सा डैश निकालते हैं तो उसमें हर्षई या दीर्घई जोड़ जाता। अभी ऊपर में नियम पढ़े कि शुरू में डैश निकालते हैं तो आ एवं आ जुड़ता है, लेकिन जब अंत में डैश निकालेंगे तो हर्षई एवं दीर्घई जुड़ जाता। जैसे इसी को देखिए, पहले हम पास लिख लेते हैं, पा के बाद है अ, प स के बाद है दीर्घ, तो देखिए अंतिम में डैश निकाल देंगे, यही हो गया पासी। इसी प्रकार से पासी, देखिए उसी प्रकार से काशी है, क्या के बाद ही अ क अस डैश निकाल दिए। उसी प्रकार से रास, आ चुकी हर्षई है, राशि, पासी काशी राशि। एक नियम और है, उसके बाद ये नियम समाप्त हो जाएगा। ये नियम कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में सजा आता है एवं उसके बाद हर्षई या दीर्घई को छोड़ करके कोई दूसरा व्यंजन आ जाता तो सजा का वृत्त हम न दे करके वैसी स्थिति में इसे पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे काशी ये रहता तो हम इस टाइप से लिख देते, लेकिन ये है कासा, न तो हर्षई है और न दीर्घई है, इसलिए ऐसी स्थिति में इसको पूरा लिखना पड़ेगा। का के बाद आ, का, सा के बाद आ। काश भी रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे काश, काशी रहेगा, समझिएगा, तो का के बाद आ सा रहेगा, लेकिन का सा रहेगा या का सू रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पूरा हम उसको लिख देंगे। लासा, पहले ला, अस, ला, ये समझने के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है इस टाइप के शब्द को। भाषा, भा मोटा है, देखिए ध्यान रखिएगा, भाषा, भाषा हो गया। इस प्रकार से हम लोग आज स और ज वृत्त का नियम पढ़ लिए। अब इसी पर आधारित आपको चैप्टर 19 बनाना है। देख लीजिए, चैप्टर 19 है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे, नहीं तो यदि आपके पास किताब है तो किताब से भी आप इसको नोट कर लेंगे। देख लीजिए, इसमें बनाना है, 20 भी आपको बन जाएगा। देख लीजिए, इस तरह से है,
यदि किताब है तो किताब ले लीजिएगा, देख लीजिए। ये देख लीजिए 21 दिया हुआ, देख लीजिएगा, इसको समझ के बना लीजिएगा। किताब है तो किताब से बना लीजिए। ये देखिए एक्सरसाइज 22 है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क रहा है आपको। चैप्टर 19, 20, 21 एवं 22। अगला वीडियो में इसका आंसर की हम उपलब्ध करवा देंगे। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है बिल्कुल नया है, इसमें अभी आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देंगे। अंत में आपकी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।